तो वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय ऐसे। इसमें हम आपको बॉटनी पढ़ाएंगे और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम आज जो है पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें फूड के बारे में भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पे दो वो डाले हैं, हेडिंग डाली है कि फोटोसिंथेसिस, और दूसरी सब हेडिंग है क्या, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड फूड। ऑर्गेनिज्म को फूड की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो फूड क्या है? फूड हमारी बेसिक नेसेसिटी है। फूड क्या है? फूड इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। तो फूड क्या है? हमारी बेसिक नेसेसिटी है। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। क्या है? फूड हमारी बेसिक नेसेसिटी है सारे ऑर्गेनिजम्स के, जितने भी ऑर्गेनिजम्स दुनिया में हैं, एनिमल्स हो या फ्लोरा फौना, दोनों की ही क्या बोलते हैं, फूड क्या है? बेसिक नेसेसिटी है। क्यों चाहिए फूड हमें? फॉर वाइटल एक्टिविटीज़। फूड नीड्स फॉर वाइटल एक्टिविटीज़, ठीक है। वाइटल एक्टिविटीज़ हैं जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, ग्रोथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इटीसी, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हमको लंबाई या चौड़ाई चाहिए, या फिर हमारी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। और ये हमारी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं जो किसके ज़रिए होती हैं? पूरी फूड के ज़रिए होती हैं पूरी, ठीक है। और जो प्रोसेस होता है फूड की टेकिंग का, जो प्रोसेस होता है टेकिंग, द प्रोसेस by which we intake of food and synthesize it known as nutrition, ठीक है। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम खाने को खाते हैं, लेते हैं, जिस तरीके से खाने को कोई भी ऑर्गेनिज़म लेता है और फिर उसको सिंथेसाइज़ करता है, यानी कि उसको अपने हिसाब से अपने मोनोमर्स में उसको डेवलप करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। उस तरीके को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन के बेस्ड पे, द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, plants are divided in two types or category. ऑटोट्रॉप्स, पहला क्या है आपका? ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ्स भी दो तरीके के होते हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका कीमो ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरा होता है आपका फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है।
कीमो ऑटोट्रॉफ्स को हम कीमो लिथोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, ठीक है। कीमोलिथोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक भी बोलते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉफ्स तो बोलते ही हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोलिथोट्रॉफ्स बोलते हैं। फोटोलिथोट्रॉफ्स या फिर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा, दूसरा तरीका हमारा होता है, दूसरा क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में? हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट या हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स या फिर हेटेरोट्रॉफ्स। तो पहले हम आ जाते हैं इस पे कि क्या है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स या फिर ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, गलती से न्यूट्रिशन लिख दिया था मैंने। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स या फिर ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स क्या होते हैं, इसमें कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं और फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक, ऑटो से साफ पता चल रहा है कि सेल्फ जो खुद से खुद का न्यूट्रिशन बना सकता है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं रखता है, वही हमारा क्या होता है ऑटोट्रॉफिक प्लांट होता है। ऑटोट्रॉफिक प्लांट को जब दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक आपका है कीमो ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा आपका फोटो ऑटोट्रॉफ्स है। तो यहाँ नाम से साफ पता चल रहा है कीमो मतलब केमिकली कि मतलब यहाँ पे अगर कोई प्लांट अपना न्यूट्रिशन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट की एब्सेंस में अपना खाना बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इसका सबसे जो है अच्छा एग्जांपल है आपका नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। और नाइट्रोकोकस टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं कुछ जो अपना खाना इनऑर्गेनिक चीज़ों से बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाते हैं और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट की यूज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक है। फोटो ऑटोट्रॉफ से साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो है ना खाना, ये अपना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं और इनऑर्गेनिकली और ऑर्गेनिकली दोनों तरीके से बनाते हैं। मतलब ये क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक ही सब्सटेंस से खाना अपना बनाते हैं, पर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट की मदद से ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना बना सकते हैं। क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ये अपना वो बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब तक लाइट नहीं प्रेजेंट होगी तब तक ये अपना खाना नहीं बना सकते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स की अगर हम बात करते हैं तो ये डिपेंडेंट प्लांट्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है? डिपेंडेंट प्लांट्स होते हैं अपने फूड के लिए। दे आर डिपेंडेंट प्लांट्स फॉर देयर food synthesis, ठीक है। क्या है मतलब ये कौन से प्लांट होते हैं? जैसे आप जानते हैं बहुत सारे फंगस होते हैं, बहुत सारे फंजाई होते हैं आपके, और बहुत सारे आपके क्या बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं।
ये लोग क्या करते हैं, ये अपना खाना पूरा करने के लिए, बनाने के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं। जिस तरह से कुछ फंगस होते हैं जो दूसरे प्लांट पे उग करके उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं सिम्बायोटिकली या पैरासिटिकली। कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक डेड चीज़ों पे उगते हैं ताकि वो उनसे अपना खाना बना सकें। और इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं, वो करते हैं, हंट करते हैं और उसके बाद फिर वो उससे अपना जो एसेंशियल वो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं और फिर वो अपना खाना बनाते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो गया, टॉपिक आ गया, पूरा कंप्लीट हो गया हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स और ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के बारे में। कल हम फोटोसिंथेसिस